कृष्णा। तो अभी हमने पहला श्लोका पढ़ा था चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में बेसिकली हमने इस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम लोग, अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझना है तो सतोगुण में कैसे हम रह सकते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जब हम वैसे तो देखा जाए सतोगुण में रहना कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, बट हरे कृष्ण महामंत्र ये इतना सुंदर भगवान की कृपा है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में कि इसमें क्या है कि हमें लायक भी बनाया जा रहा है, सतोगुण में भी लाया जा रहा है, साथ साथ एब्सोल्यूट ट्रुथ को भी समझने की कैपेसिटी दी जा रही है। और एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम जपने से ही समझ में भी आ जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, मतलब यही रास्ता भी है और यही डेस्टिनेशन भी है। तो दोनों ही ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम क्वालिफाइड भी बन जाएंगे, और जैसे ही क्वालिफाइड बनेंगे तो फिर हम इसी हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही भगवान को मतलब जो कृष्ण प्रेम है अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सही है। आज कई सारा पॉइंट डिस्कस किया है हमने, आज आप लोग को ही बताना पड़ेगा। तो क्या क्या आज हम डिस्कशन किया उसमें इम्पोर्टेंट लगा? आज आप बताइए कौन शेयर करना चाहेंगे? आज जो भी हमने अभी डिस्कस किया है तो इसमें क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रभु जी यही लगा कि जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमारे आसपास हम रोज देख रहे हैं कि सबकी मृत्यु हो रही है, सब दुख जरा जन्म व्याधि सब कुछ है, फिर भी हम लोगों को ये नहीं एहसास होता कि हमें भक्ति करके इस मृत्यु लोक से अपने घर वापस जाना है। सबसे बड़ा रियलाइजेशन तो यही होता है। यस, थैंक यू माता जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बताइए, बाकी डिवोटीज भी शेयर कीजिए। स्वाति लिखता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पॉइंट मुझे लगा इम्पोर्टेंट है कि यदि हम भगवान से शरण लेते हैं तो हमें अपनी आजीविका के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब में कर रही है। करेक्ट। हाँ, मतलब वही बात है जिसमें वही है कि चिंता इन द सेंस ऐसा है कि मतलब हमें प्रयास तो करना चाहिए, बट हम वही सोचते हैं कि जो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि हमारा क्या ही होगा, है ना, वो सही नहीं है। जैसे कल एक डिवोटी मेरे से पूछ रहे थे कि अभी कुछ हमने पहले से, मतलब अभी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो अभी क्या करें, अभी तो जॉब भी कुछ महीने से नहीं है, तो अभी धीरे धीरे एंग्जाइटी हो रही है, तो क्या भगवान से ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जॉब दे दे? तो देखिए, डेफिनेटली ऐसी स्थिति में फिर मैंने बताया कि एक समय मेरी भी ऐसी स्थिति थी, तो मैंने अपने सीनियर डिवोटी से पूछा था कि क्या करे। तो मतलब बहुत एंग्जाइटी तो होती है, फिर भगवान से मांगे नहीं मांगे, तो फिर मेरे जो वरिष्ठ भक्त हैं उन्होंने यही बताया था कि देखो, भगवान से हम कहाँ ही जाएंगे, भगवान ही तो एकमात्र शेल्टर है। तो हम अगर परेशान हैं तो भगवान के पास जाएंगे, बताएंगे कि भगवान देखो, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति, मुझे लगता है कि अभी अगर जॉब मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं फिर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा हूँ। तो ये आप देखिए, अगर आप चाहे तो ये जॉब दिला सकते हैं इस तरीके से, बट आप तभी आप एक्चुअली मेरे से, मतलब मेरे वेल विशर है, सुप्रीम वेल विशर है सुहृदम में, तो आप ज़्यादा जानते हैं बेटर कि मेरे लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये सही नहीं है तो रहने दीजिए, बट अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर प्लीज कर दीजिए, कि मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसा करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो बाकी प्रयास तो ठीक है, बट हम जो कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू माता जी। सेम सिचुएशन अभी मेरे साथ भी चल रही है, तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, बट कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे बिल्कुल चिल हो जाती हूँ। बट जैसे पहले होता था मेरे साथ, मैं एकदम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती थी, तो वो अब थोड़ा कम हो गया है। इसलिए ये वाला पॉइंट शायद मेरी पकड़ में नहीं आया ये सुनते वक्त क्लास में। ये भी है, हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भगवान फिर उन्हीं शास्त्रों के माध्यम से हमें गाइड भी करते हैं। मतलब हमारे जो मन में चल रहा होगा प्रश्न, भगवान उसको हेल्प करते हैं, तो अच्छा है। तो भगवान से प्रार्थना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि हमें पता है भगवान हमारे लिए ज़्यादा बेटर सोचते हैं, तो उन पे चीज़ें छोड़े। तो अच्छा, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो यस, अदिति माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु ये जैसे उसमें पोजीशन का बता रहे हैं कि राष्ट्रपति बन गए थे और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा फ़ील किया कि वो अभागे हैं। तो कई बार कुछ चीज़ों के लिए अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा, और एक्चुअल में जब वो मिल जाती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है तो पता चलता है कि इससे तो बेटर पहले ही था। तो ये वाला पॉइंट है। और प्रभु एक क्वेश्चन भी है कि जैसे हम लोग का ये होता है ना कि जैसे आप भक्ति करते हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफिकली जॉब रिलेटेड आप सीरियसली या ऑनेस्टी से निभाते हो, लेकिन धीरे धीरे जो डिटैचमेंट होता है उससे कहीं ना कहीं एक ये वाला फैक्टर आता है कि हम लोग जो चीज़ जितनी फोकस या फिर इंटेंसिटी से पहले उसमें करते थे वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और कुछ चीज़ों में ये मटेरियल, ये जैसे जॉब में ये थोड़ा स्लो कर देती है। तो ये इसको प्रभु कैसे हैंडल कर सकते हैं? डिटैचमेंट के कारण जो हम पहला वाला पॉइंट को माता जी पहले थोड़ा सा ये करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन ये है कि एक्चुअली जो राष्ट्रपति निक्सन है उनको क्या होता है कि मार दिया जाता है। राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के थे, तो उनको फिर मतलब मार दिया जाता है उनको। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब हम अपने प्रयास कितना भी कर ले अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन इवन प्रेसिडेंट भी अगर अपने आप को किसी देश का, वो भी सुरक्षित पूरी तरह नहीं है। अभी जापान के भी ये थे ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मारा गया था। तो हम देखते रहते हैं कि हम सोच रहे हैं मतलब कि हम कम्प्लीटली ये हो सकते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक को भी सेफ नहीं है किसी देश में, है ना। तो फिर बाकी लोगों का क्या ही कहना है। तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो ठीक है, हम तो बहुत सेफ है, तुम्हारा क्या मतलब। तुम जैसे वो गोबर और ये जो गीला गोबर है और सूखा गोबर के विषय में डिस्कस कर रहे थे शिला प्रभुपाद जी, कि जब भी वो सूखेगा उसका टाइम आएगा तो उसको भी चुनौतियां ये सारा कुछ तो आएगा। तो ऐसा कई बार हम सोचते ना, ठीक है यार अभी तो जीवन बहुत रिलैक्स है, चिल है ना, अभी क्यों टेंशन लेना। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि उसका टाइम आएगा तो वो भी सूखेगा, तो वो भी जब सूखेगा तो वो भी आग में झोंक दिया जाएगा। तो ये था। दूसरा जो आपका पॉइंट है माता जी कि हम जब डिटैच्ड होते हैं तो स्लो हो जाते हैं। तो इसमें जैसे राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं कि एक्चुअली ऑफिस वगैरह में ऐसा हमारा इस तरीके का हमारा होना चाहिए कि बीच में ऐसा रहे। कई बार हम अगर बहुत ज़्यादा भी ओवर परफॉर्मेंस भी दिखाने से फिर क्या होता है कि फिर वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि हाँ मतलब अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को उधर भी झोंक देंगे तो भी फिर थोड़ा सा तो आध्यात्मिकता में थोड़ा तो हरी बोल हो जाता है। बट हाँ एवरेज से थोड़ा ऊपर परफॉर्मेंस रहना चाहिए। इस तरीके से प्रभु जी बताते हैं ताकि हम मतलब जस्टिफाई कर पाएँ अपने काम को भी, जो हम सैलरी ले रहे हैं उसको भी जस्टिफाई कर पाएँ, एवरेज से थोड़ा ऊपर है तो। और ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा भी फिर पागल भी ना बन जाए कि नहीं जेम्स ऑफ द ईयर अवार्ड और ये अवार्ड लेते रहें। बाकी ठीक है, भगवान को कुछ देना होगा तो वो अलग बात है, बट आइडियली हमारा जो रहना चाहिए कि दिस इज अवर गोल कि हमारा जो एवरेज परफॉर्मेंस है उससे ऊपर रहना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम मतलब इसी के लिए प्रयास करें कि टॉप में ही। जैसे कई बार लोग रहते हैं कि वो खूब सारा अत्यधिक प्रयास करते रहते हैं, है ना, कि हमेशा टॉप पे बने रहें। तो वो भी हमेशा उसमें भी काफ़ी एंग्जाइटी है, हमेशा एंग्जाइटी रहेगी कि उससे नीचे ना गिर जाए ऐसा। ठीक है, ये प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। चैट में भी डिवोटी रेणु माता जी बता रहे हैं कि कृष्णा इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड और अल्टीमेट गोल टू सर्व हिम। शैली माता जी बता रहे हैं कि ये भी मृत्यु के समय ये भी मृत्यु कोई हाँ समय नहीं देखती है। तो इस तरीके से नीला माता जी बता रही है कि संसार के सारे सुख व्यर्थ हैं, एक न एक दिन हमें छूटेगा ही है, इसलिए समय रहते हमें भक्ति में लगना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अच्छा है, कई सारे पॉइंट बताएं। यस, बाकी डिवोटीज भी विधि माता जी बताइए। विधि माता जी आपके बोल रहे हैं, अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। तो हाँ कौशल्या माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बात आपसे शेयर करनी थी। प्रभु जी हमारे में मतलब वो जैसे वगैरह शादी वगैरह होती है ना, या कोई बच्चा वगैरह पैदा होता है तो उसमें बलि वगैरह ये लोग चढ़ाते हैं। जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है, कुआ पूजन वगैरह होता है ना जैसे, हाँ, तो उसमें तो मैंने उनको समझाया कि देखो बलि वली मत चढ़ाया करो, और इससे अच्छा आप कुछ और कर दीजिए, मतलब दान या भोज कुछ भी। तो बोली कि नहीं ये तो परंपरा है और परंपरा ही चलती आ रही है।
तो फिर मैंने कहा ये परंपरा अगर गलत होती है तो फिर क्या गलत थोड़ी ना परंपरा निभाओगे तुम। तो फिर उनको ये भी मैंने कहा कि फिर वो कहती है कि नहीं अगर हमने बंद कर दी तो गाँव वाले क्या कहेंगे? तो इसके लिए प्रभु जी हम क्या करें समझाएँ उनको? अब देखिए वही ऐसे बता सकते हैं कि अल्टीमेटली हम भगवान क्या कहेंगे ये भी तो सोचना होगा। मैंने कहा कि देवी देवता खुश थोड़ी ना होंगे इस चीज़ से। तो ये बताइए जहाँ पे खून खराबा होता है, एक बताइए पंडित जी कभी इन चीज़ों में आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये अच्छा नहीं है, तो पापी है एक किस्म से। अच्छे कामों में आते हैं ना लोग बाग, बुरे कामों में थोड़ी ना आते हैं। भक्त लोग मैंने कहा। ये भी एक सोचने वाली बात है और उनसे पूछिए मैंने कहा कि कहाँ पे लिखा है? अगर आपके पूर्वजों ने किया है, तो वो भी कहीं लिख के तो गए होंगे ना, बता के तो गए होंगे। समझा सकते हैं कि वैसे भी कलयुग में इनको मना ही किया गया है कि इस तरीके से हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसा करके उनको आप समझा सकते हैं और यही बताइए कि देखिए सब कुछ तो जो है भगवान के अंश है, किसी को भी हम कष्ट तकलीफ पहुंचाएंगे तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं और उनको चैंटिंग करने के लिए बोलिए। ठीक है। हाँ, प्रभु जी मैंने उन्हें चैंटिंग के लिए बोला अपनी मम्मी को, मदर को। तो वो कह रही ठीक है मैं चैंटिंग करूँगी। भाभी तो मेरी करने लगी है छोटी, बड़ी भाभी बोली थी मैं भी करूँगी। तो वो तो प्रसन्न है इस चीज़ से, वो तो कहती कि मैं तो चाहती हूँ कि ये चीज़ ना हो। उनके मन में भी ये चीज़ आया कि गलत है। फिर थोड़ा बहुत मम्मी के भी आया लेकिन सोची कि मतलब ये सोचने में लगी कि वो गाँव वाले क्या कहेंगे? कहेंगे शुरू से चलते हैं बताओ अब ऐसा नहीं करे। तो मैंने कहा मैं उसकी गारंटी लेती हूँ तुम्हारे देवी देवता गुस्सा होते हैं, कुछ भी होते देखते क्या बुरा होगा। मैं लेती मैंने ये तक बोल दिया उनको। तो अब प्रभु जी बस ये है मुश्किल ये हो रहा है कि फैमिली को, फादर को कैसे समझाऊँ कि किसको समझे ना समझे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझाइए, बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि थोड़ा बुद्धि दे। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे विधि माता जी पूछ रही हैं कि हम लोग पढ़ते तो हैं कि हम हर चीज़ों के लिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, बट प्रैक्टिकली हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता है, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रह नहीं पाते हैं। तो क्या करें? तो क्या है कि ये डिपेंडेंसी तभी संभव हो पाएगी जब हम जेन्युइनली भगवान के गाइडेंस में कार्य कर रहे हैं। सबसे अगर हम अपने प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, कुछ चीज़ें भगवान के हिसाब से करते हैं, कुछ चीज़ें अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी करते हैं, है ना, अपना अहंकार फॉल्स ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और अपना क्रोध के अंतर्गत कई चीज़ें करते हैं। तो हमें पता होता है कि हम कई चीज़ें तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर वो डर भी लगता है कि अरे पता नहीं मतलब। लेकिन अगर हम जेन्युइनली, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि उपनिषद में बताया जाता है कि अगर 2 स्टेप है, 2 स्टेप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो फिर 100% भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। पहला कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको करे, जो भक्ति के प्रतिकूल है छोड़ दें। तो सेकंड क्या है कि देन 100% फेथ रखना चाहिए कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट। तो ये 2 स्टेप है, बहुत सिंपल है। तुम जो भी एक्शन ले रहे हैं उसको देखे कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो एज पर स्क्रिप्चर ले रहे हैं या अपने काम को सेटिस्फाई करने, अपने क्रोध को सेटिस्फाई करने, अपने लोभ को सेटिस्फाई करने, अपने प्राइड फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने द्वेष को सेटिस्फाई करने के लिए ले रहे हैं। अगर हमारे एक्शंस भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं तो 100% फिर भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। ये स्टेप 2 है कि अगर हम स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं तो स्टेप 2 होना चाहिए। बट प्रायः हम भगवान शास्त्रों के हिसाब से नहीं करके अपने काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, प्राइड इन्हीं सबको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं कार्य। तो उस स्थिति में फिर वो तो डर तो लगता है ना। बट उसमें भी बहुत डरने की आवश्यकता तो नहीं है, प्रयास कंटिन्यूअसली करते रहना है ना। कि ठीक है, अगर हमारे प्रयास भी जेन्युइन है तो डेफिनेटली भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। प्रयास भी जेन्युइन है तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई अचानक से तो ऐसा नहीं होगा, पुरानी जो कंडीशनिंग है धीरे धीरे मतलब बीच बीच में वापस से उधर चला जाता है, बट कोई सिंसियर एफर्ट डाल रहा है उससे बाहर निकलने का, तो एक ना एक दिन डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगा।